हेलो एंड बखैर रागली टू ऑल ऑफ यू। मैं हूं फ़खर यूसुफज़ई और आप देख रहे हैं डिबेट विद फ़खर। आज की डिबेट में बात करेंगे पाकिस्तान के हवाले से, और पाकिस्तान में इस वक्त एक बड़ी क्रिटिकल सिचुएशन चल रही है। वैसे तो इससे पहले भी हमने बहुत सारी चीज़ें देखी है, वो 9 मई को हो या इमरान खान साहब की गवर्नमेंट में हो, फिर पीडीएम की हुकूमत में हो या अभी केयरटेकर गवर्नमेंट में हो। एक चीज़ कांस्टेंट है और वो है अवाम के मसाइल, और उसका को बगैर कोई सोल्यूशन ना लेके आना या उनको कोई रिलीफ ना देना। इस वक्त सबसे बड़ा जो क्रिटिकल इशू चल रहा है पूरे पाकिस्तान में, खैबर से लेके कराची तक और कश्मीर से लेके गवादर तक, वो एक चीज चल रही है कि बहुत ज्यादा बिल्स आ रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी के, और लोग उसकी वजह से बड़े परेशान हैं। सिर्फ परेशान नहीं है, बल्कि आज संडे को भी बहुत सारी सिटीज में बहुत बड़े प्रोटेस्ट हुए। लेकिन इन प्रोटेस्ट का आगाज, जिनको हम आजाद जम्मू एंड कश्मीर कहते हैं या पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव कश्मीर जिसको कहा जाता है, वहां से इसका आगाज हुआ और अब पूरे मुल्क में ये मुजाहरे फैल चुके हैं। क्या सिचुएशन हो सकती है, इस पे बात करेंगे, और इसके साथ साथ चंद्रयान 3 के हवाले से जो एक वीडियो आजकल बड़ी वायरल है, उस पर भी बात करेंगे कि हमारे यहाँ आज भी इस तरह के इस दिमाग के लोग रहते हैं कि कहते हैं हमें सबूत चाहिए। उनको सबूत मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, इस हवाले से बात करेंगे। और बात करने के लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर एनालिस्ट, हमें ज्वाइन कर रहे हैं फ्रॉम यूके, डॉक्टर अमजद अयूब मिर्जा साहब, जिनका ताल्लुक पाकिस्तान वाले साइड की कश्मीर से है, लेकिन उनका अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू भी है उसके हवाले से। यकीनन वक्तन फवक्तन अपने चैनल पे भी और बहुत सारे और फोरम्स पे भी उस हवाले से वो बात करते रहते हैं। डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग माय शो। थैंक यू फॉर हैविंग मी फखर जी। अच्छा डॉक्टर साहब, एक तो मुझे बताइएगा, ये बिल्स के हवाले से आप काफी मतलब मैं ये कहूंगा कि काफी दिन पहले से बात कर रहे थे कि कश्मीर के कुछ इलाकों में ये चीज चल रही है, और लोग कह रहे हैं कि भाई हमें बहुत ज्यादा मुश्किल आ रही। एक तो बिजली है नहीं, और अगर बिजली थोड़ी बहुत आती है तो उसके इतने सारे लंबे बिल हमें भेजे जाते हैं कि हमारी अफोर्डनेस से बाहर है। लेकिन अब ये सिर्फ कश्मीर की कहानी या गिलगित बल्तिस्तान की कहानी नहीं रही सर, ये पूरे पाकिस्तान, कराची, लाहौर, पेशावर, मुल्तान, रावलपिंडी, इवन इस्लामाबाद में भी बड़े बड़े मुजाहरे हो रहे। सर क्या कहेंगे इस हवाले से? जी, बहुत शुक्रिया। देखें, पहले जाहिर है एक अरसे से बिजली के बिलों पर जो फ्यूल चार्ज टैक्स लगाया गया था, उसके खिलाफ कई महीनों से लोग आवाज़ उठा रहे थे, जुलूस भी निकले, मुजाहरे भी हुए। और उसके बाद आईएमएफ के साथ जब मुआहदा होता है तो जी। फिर बिजली का पे और टैक्सेस लग जाते हैं। मेरा ख्याल है इस वक्त 13 किस्म के मुख्तलिफ टैक्सेस जो है मुख्तलिफ नामों से बिजली के बिल पे लगाए गए हैं, जो तकरीबन निसफ बनता है एक्चुअल बिल का, एग्जैक्टली। कमोबेश। जी। तो इसके हवाले से फिर बहुत लोगों में बेचैनी पाई गई। और फिर मेरा ताल्लुक मीरपुर शहर से है, और आप जानते हैं कि फिर मीरपुर शहर की मस्जिद से ऐलान हुआ बिल्कुल, कि पहला बिजली ऐलान के वहां से बिल, हुआ था सर। पहला ऐलान हमारे शहर से हुआ। बिल्कुल आपके और शहर से वो, हुआ। जी, और वो ये कि बिजली के बिल आज जमा ना कराए जाएं। मुझे बड़ी या। खुशी हुई, क्योंकि आम तौर पे मसाजिद से हमने ऐसे ऐलानात भी सुने हैं जी। अक़लियतों के खिलाफ कि जी तौहीन जड़ावाला रसालत वाला हो हमें गई है, सामने है। जी। जड़ावाला वाला और जी। दीगर। और इंडियन यूनियन टेरिटरी कश्मीर में भी 1990 में मसाजिद से हिंदू पंडितों के खिलाफ बाकायदा ऐलानात हुए थे। ओके। तो अब एक ऐसा ऐलान मस्जिद से आया है जिसमें सिविल नाफरमानी की हमायत की गई है और बल्कि मुआवनत भी की गई। यस। तो मैं उनके लिए दुआगो हूँ कि मौलाना साहब जो है उनको इस की पादाश में कहीं गिरफ्तार ना कर लिया जाए। लेकिन देखें, बात ये है कि सिर्फ बिजली का मसला नहीं है, एग्जैक्टली। मसाइल और भी हैं। और बिजली का जो बिल है, ये एक समझ लें कि वो तिनका है जिसने ऊँट की कमर तोड़ दी। ये यस। एक बहाना बना, एक सही कह रहे चिंगारी बनी, हैं। बिल्कुल लेकिन ठीक। ये इसके नीचे काफ़ी चीज़ें सुलग रही थी, लावा पक जिसमें रहा था। महँगाई लावा पक रहा था। जिसमें आप देखें, ये महँगाई का जी। इश्यू है, बिल्कुल सही। तनख्वाहों में इज़ाफ़ा नहीं हो रहा, इन्फ्लेशन जी। बढ़-बढ़ के इतनी हो चुकी है कि लोगों की क़ुव्वत ख़रीद जो है वो जवाब दे गई 50% है। है सर इस वक्त। हाँ जी। तो ये जो सूरत-ए-हाल है, इसमें जब एक इंसान के पास 20,000 रुपए तनख्वाह है और 30,000 का बिल आ जाए, तो फिर वो क्या करता है? वो वही करता है जो उस दिन खन्ना पुल से बिल्कुल। इस्लामाबाद में जी। गले में बिल्कुल। बिजली का बिल लटका एग्जैक्टली। के एक बुजुर्ग ने छलांग लगा के बिल्कुल। खुदकुशी कर ली।
बड़ा अफ़सोसनाक वाक़या है। मैंने वो खन्ना पुल देखा हुआ है, खन्ना पुल के इलाके में मज़दूरों के भट्टे हैं ये ईंटों के। जी, तो बिल्कुल। 1992 में जब ये कानून पास हुआ था कि बॉन्डेड लेबर इज़ इल्लीगल, तो मैं वहाँ टैक्सी के ऊपर, मॉरस टैक्सी पिंडी में चलती हैं, ओके। उसके ऊपर मैं लाउडस्पीकर लगा के इन भट्ठों के जाके वहाँ अनाउंसमेंट करता था। हालाँकि मैं डॉक्टर था, तो इन बिटवीन जो टाइम मुझे मिलता था, वो हम जी, टैक्सी में बिल्कुल। जाके वहाँ ऐलान करते थे कि आप लोग आज़ाद हो चुके हैं, आप लोगों को कोई ज़रूरत नहीं पेशियाँ देने की। और फिर मैंने खन्ना पुल के पास जो भट्ठा है, वहाँ मैंने भट्ठे से जाके खुद मैंने रेड की थी, और मैंने एक भट्टा मज़दूर फैमिली को वहाँ से छुड़ाया था, जो उस वक़्त सही, 3,700 सही। बिल्कुल, 3,600 कुछ रुपए की मकरूज़ थी। खेत तो को वो क्या मैंने बोला सारा जाता इलाका देखा हुआ है। है। जी, बिल्कुल। अब इस वक़्त जो है, जो गौर करने वाली बात है, वो ये है कि एक तरफ सिविल नाफ़रमानी की तहरीक शुरू हो चुकी है पूरे पाकिस्तान में, जी, बिल्कुल। और पाकिस्तानी वाला जो, जिसको आप आज़ाद कश्मीर कहते हैं, वहाँ पे। जी, अब 2 सवाल यहाँ पे आ जाते हैं। एक तो ये कि इसको काउंटर करने के लिए रियासत क्या कर रही है? यस, और दूसरा सवाल ये आ जाता है कि ये जो तहरीक है, इसका अंजाम क्या होगा? बिल्कुल। मतलब है, कोई भी तहरीक चलती है, वो बिल्कुल कहीं सर, न कहीं बिल्कुल। उसने पहुँचना होता है, उसका अंजाम क्या एग्ज़ैक्टली। होगा? जी, सबसे पहले तो इस पे बात करते हैं कि रियासत की तरफ से मुबैना तौर पर, चलो मैं आपको ये गुंजाइश दे देता हूँ, जी। कन के मुबैना तौर पर कह देता जी, हूँ, जी। आप भी बच जी, जाएँ, जी। मैं भी बच जाऊँ, कि जी, मुबैना तौर पर जो है खुफिया हाथ जो है, उसने मज़हबी जमातों को एक्टिव कर दिया है। राइट। मिसाल के तौर पर पाकिस्तानी कब्ज़े वाले जम्मू कश्मीर में चंद दिन पहले रावलाकोट में जम्मू कश्मीर फ्रीडम मूवमेंट के नाम से मुख्तलिफ जहादी तंजीमें और साबिक फौजी जो है, जहादी फौजी, उनका एक कॉन्फ्रेंस हुआ, और उस ओके। कॉन्फ्रेंस में कहीं पे भी कोई जिक्र नहीं है सिविल डिसोबीडियंस का, बल्कि लोगों को ये चूरन दिया जा रहा है कि जी जहाद कश्मीर, और नई नस्ल चाहिए, लोग चाहिए, कॉलेजों में से जाएं और लड़कों को निकाल के लाएं और जी। कुर्बानी करने के लिए। तो जी, जी। वो एक कैंपेन शुरू हो चुकी है ऑलरेडी। इससे पहले भी राइट। जब G20 हो रही थी, तो आपको याद होगा, मैंने ये बात हाईलाइट की थी कि मई में। शहजाद नामी एक शख्स ने जांबाज फोर्स के नाम से पुंछ के जंगलों में ट्रेनिंग कैंप लगाए हैं और ट्रेनिंग कर जी, रहा है, और उन्होंने कहा है कि वो हमला करेंगे, और उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी इसी शहर रावलाकोट में। तो वो तो खैर नाकाम कामयाब नहीं हो सका। अब इनके ऊपर मेरे है पूरा फोकस कि इनको एक्सपोज किया जाए। इसके साथ साथ आप ये देखें कि पाकिस्तान में जो है वो तहरीक लबैक को दोबारा बिल्कुल। से एक्टिवेट किया गया है, और जी, उनका बिल्कुल। वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें उन्होंने आज कहा था कि सरगोदे में वो तौहीन रसालत के हवाले से मुजाहरा जी, करेंगे, बिल्कुल। और वो वहाँ पे हुआ है मुजाहरा आज सरगोदे में। तो जी, ये आग फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, यानी कि फिरका वराना बुनियादों पे अवाम को तकसीम करके अवाम में एक खौफ पैदा करने के लिए ये इस्लामी तंजीमें जो हैं, इनको मुतहर्रिक किया जा रहा है। फिर जी, 7 सितंबर को ये तहरीक तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत वाले जो हैं, इन्होंने ऐलान किया कि ये यौम तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत मनाने जा रहे हैं। राइट। अब आप मुझे ये बताएं कि जिस मुल्क में 97-98% आबादी मुसलमानों की है, वहाँ ख़त्म नबूवत बिल्कुल। को क्या खतरा पैदा हो गया? ठीक है ना? सर, इनकी तो ये, दुकानों को बड़ा खतरा है, हाँ, ख़त्म नबूवत नहीं, को नहीं। दुकानों के अलावा इनको, जैसा मैंने अर्ज़ किया, मुबैना तौर पर खुफिया हाथ जो है, एजेंसियाँ एक्टिवेट जो है, वो मुतहर्रिक कर रही हैं, एक्टिवेशन। जी, जी। एक्टिवेट कर रही हैं, ताकि लोगों के अंदर इंतशार फैलाया जाए, लोगों को मज़हबी बुनियादों पे तक़सीम किया जाए, और ये डिवाइड एंड रूल का फ़ॉर्मूला इनको अंग्रेज़ दे कर गए थे। बिल्कुल। क्योंकि उन्होंने भी हिंदुस्तान की जो आज़ादी की जंग थी, उसको आखिरी दिनों में लाके कम्युनल राइट्स में तब्दील किया, जिसकी वजह से हिंदुस्तान के टुकड़े हुए। जी, अब सवाल आ जाता है कि ये अंजाम क्या होगा इस तहरीक का? ये एग्ज़ैक्टली। बड़ा अहम सवाल है, और इसमें 2-3 चीज़ें हैं। मुझे याद है 2 साल पहले शायद, या 3 साल पहले, कमर ज़मान कायरा साहब ने एक टॉक शो में कहा था कि पाकिस्तान में इनकलाब का नहीं, अनार्की का ज़्यादा चांस है। ये और उनका सही मुझे कहा, याद है, अच्छी तरह याद। सही कहा। अब बात ये है कि पाकिस्तान के अंदर
ये जो तहरीक है किसी इनकलाब का पेशखैमा बनती हुई मुझे नजर नहीं आती। उसकी वजह यह है कि यहाँ पे इस अवामी गम और गुस्से को अवामी जमहूरी इनकलाब में तब्दील करने के लिए किसी सियासी पार्टी का कोई प्रोग्राम या एजेंडा का हिस्सा नहीं है ये बिल्कुल अवामी सही। जमहूरी इनकलाब। और नंबर दो कि ये ना भी हो तो अवाम के अंदर से खुदरौ इनकलाब जो है वो पैदा होकर अवामी जमहूरी इनकलाब की तरफ और अवाम की बालादस्ती की हाकमियत की तरफ क्यों नहीं जा सकता। उसकी वजह जी। यह है कि इस किस्म के इनकलाब से पहले एक और इनकलाब की जरूरत होती है जिसको मैं कहता हूं सकाफती इनकलाब। यानी ओ। अवाम के ऊपर जो इस वक्त सकाफती गलबा है दो कौमी नजरिए का और इस्लाम के गलबे का जो है, और ये सारा जो है इसका काउंटर नैरेटिव जो है वो डेवलप नहीं हुआ। इस कल्चरल नैरेटिव के, रिलीजियस कल्चर नैरेटिव के मुकाबले पर डेमोक्रेटिक कल्चरल नैरेटिव डेवलप नहीं हुआ। राइट। लिहाजा अवाम जो है वो बड़ी आसानी से मजहबी बुनियादों पे फौरन तकसीम हो जाती है हम्म। क्योंकि उसके पास वो नैरेटिव ही नहीं है, तज्जिया जी। ही नहीं है सोसाइटी का। तो सबसे पहले तो कल्चरल रेवोल्यूशन आता है और वो कल्चरल रेवोल्यूशन जो है आगे जाके फिर पॉलिटिकल रेवोल्यूशन में तब्दील होता है, जैसे राइट। यूरोप में हुआ। बिल्कुल। रिनाइसेंस की मूवमेंट चली और मूवमेंट्स चली और उन कल्चरल मूवमेंट्स के नतीजे में लोगों ने किताबें लिखी, मजामीन लिखे, तकरीरें हुई, जलास हुए, जलसे हुए, मास कैंपेन्स हुई और फिर पॉलिटिकल जो है वो चेंज आया यहाँ पे और डेमोक्रेसी यहाँ पे जो है आई। तो ये मेरा एक मुख्तसर सा तज्जिया है आपके अच्छा। सवाल का। अच्छा डॉक्टर साहब, बिल्कुल आपने बड़ा तफ़सील से बताया, लेकिन एक चीज़ बिल्कुल आपकी ये बात सही है। मेरी बहुत सारे और एक्सपर्ट से भी बात हुई है, वो कहते हैं पाकिस्तान की जो ब्रीड है या पाकिस्तान की जो सोसाइटी है वो इनकलाब वाली तो सर नहीं है, कतई नहीं है। हाँ, अपने राइट के लिए अगर ये खड़े हो गए तो ये भी बहुत बड़ी बात होगी। हमें इनकलाबात की नहीं, हमें अपने राइट्स की ना बड़ी सख्त ज़रूरत है। जिस तरह पेट्रोल के लिए भी कहा जा रहा है कि जी 12 से 15 रुपए या 12 से 20 रुपए मज़ीद अभी बढ़ाया जाएगा 31st ऑफ अगस्त को। डॉलर का रेट कहते हैं कि बढ़ गया। सर उसमें फ़खर यूसुफ़ज़ई का क्या कसूर है? चले डॉक्टर साहब तो नहीं रहते पाकिस्तान में, लेकिन फिर भी बहुत सारे और आपके जान-पहचान वाले हमारे जैसे बहुत सारे लोग रहते हैं यहाँ पे, 26 करोड़ की पॉपुलेशन है। उनका क्या कसूर है? सर डॉलर कंट्रोल करें या ना करें, ये आपका प्रॉब्लम है। ये कहते हैं जी बिजली चोरी होती है, तो सर जो चोरी करता है उसको आप क्यों नहीं पकड़ते? आप किसी को मुफ्त यूनिट्स देते हैं, वो जनरल हो, जज हो, वो ब्यूरोक्रेसी के लोग हो, प्राइम मिनिस्टर हो, चीफ मिनिस्टर हो, सर उसमें मेरा क्या कसूर है कि उनको 5-5, 10-10 करोड़ की गाड़ियां दे दो। फिर है ना आम गाड़ियों के अंदर, अगर उनको कौम की खिदमत करनी है, तो मुझे तो नहीं चाहिए कि आप कहें कि V8 से नीचे की गाड़ी में, बम प्रूफ से नीचे की गाड़ी में तो मैं फिर नहीं सकता, मुझे खतरा है। अगर आपको खतरा है तो सर आप निकले यहाँ से, किसी ऐसी जगह पे जाए जहाँ पे हम महफूज हैं। छोड़ दें इस मुल्क को। जिसको यहाँ पे खतरा है वो यहाँ पे हमें हमारे सर के ऊपर क्यों बैठे हुए हैं, हमारे ऊपर क्यों एहसानात कर रहे हैं। सर ये वाला पॉइंट मुझे समझ नहीं आ रहा कि फिर क्या अब लोग दोबारा से इस ड्रामेबाजी में, आपको लगता है? मुझे जाती तौर पे एज ए पाकिस्तानी, एज ए जर्नलिस्ट नहीं लगता, क्योंकि लोग इस वक्त शायद इतने गुस्से में हैं कि इससे पहले मैंने कम से कम मैंने अपने हद तक नहीं देखा हुआ लोगों को। देखें, पहली बात तो ये है कि इस वक्त तक पिछले 7 महीनों में 4.5 लाख हुनरमंद पाकिस्तानी प्रोफेशनल जी। वो पाकिस्तान से निकल गए हैं। और ठीक निकल है रहे ना? हैं सर, और निकल रहे हैं, जी मजीद भी बिल्कुल, निकल रहे हैं, बिल्कुल। बिल्कुल निकल रहे हैं। 2.5 लाख तो सिर्फ सऊदी अरेबिया गया है। बिल्कुल गया सर। बाकी कतर, बहरीन, जी। यूएई इन जी मुल्कों बिल्कुल। में 7 महीनों में चले गए हैं और बिल्कुल, निकल रहे हैं डेली सर निकल बेसिस पे हजारों। डेली बेसिस पे, यस। अब आपका जो ये बात है कि लोग कहते हैं कि हमें हमें राइट्स चाहिए, हमें इनकलाब नहीं चाहिए, तो ये बात उस वक्त तक तो ठीक है और समझ में भी आती है जी। जब रियासत के पास लोगों के राइट्स देने के वसाइल मौजूद हो, फिर तो आप लड़ सकते हैं। सही, सही। देखिए ना, मैं अगर आपके जेब में 1,000 रुपया है तो जी। मैं 100 रुपए के लिए आपसे लड़ सकता हूं कि भाई आप बिल्कुल। 1000 में से 100 रुपया मुझे दें, मुझे घर और का तो खर्चा दें। चलाना है। जी, 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 जी। लेकिन जब आपकी जेब में 100 रुपया हो और मेरी डिमांड हो 1000 रुपए की, तो फिर तो इनकलाब के बगैर वो नहीं हो सकता। अब हुँ। मसला ये है कि रियासत के पास बड़े वसाइल हैं, पाकिस्तान के पास जो जमीनी जखायर हैं बिल्कुल। वो ही नाकाबिले बयान हद तक पाकिस्तान को अमीर तरीन मुल्क बनाते हैं। एग्ज़ैक्टली। ठीक है, पाकिस्तान के अंदर इस वक्त भी इस इकोनॉमिक क्राइसिस के दौरान भी जो ट्रेड हो रही है, जो बिजनेस हो रहा है, स्टॉक मार्केट पे हो रहा है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट पे हो रहा है, जो मीडियम
टू लार्ज बिजनेसेस बिल्कुल, डोमेस्टिक यस, मार्केट में बिजनेस कर रहे हैं, वो तो अरबों खरबों रुपया बना रहे हैं। एग्ज़ैक्टली, बिल्कुल सवाल, और टैक्स भी दे रहे हैं। एग्ज़ैक्टली, सवाल यह है कि वो पैसा जा कहां रहा है? जहाँ वो कहाँ सारा पैसा डेट सर्विसिंग में जा रहा है जी, या बिल्कुल, फजूल खर्चियों में जा रहा है। एग्ज़ैक्टली, तो इतनी बड़ी फौज आपने पाली है। यस सर, आज के दौर को फौज का दौर है? आज का दौर तो बटन के साथ लड़ाई का दौर है। तो सिर्फ टेक्नोलॉजी बटन का दौर, दबाया, मिसाइल चला गया यस, आज का। और इससे भी बड़ी जो बात है वो आज ये फिफ्थ जनरेशन वॉर है। ये सोशल मीडिया और ये इस किस्म की जंगें हैं। पाकिस्तान किसी से जी, जंग वैसे भी नहीं लड़ सकता। तो इतनी बड़ी फौज का खर्चा आपने उठाया हुआ है। फिर ये है कि 2000 अरब रुपए से ज्यादा आपका बिजली का सर्कुलर डेट है भाई। यस सर, बिल्कुल है सर, और आज काबीना का इजलास किया है काकड़ साहब ने, और जी, उसमें उन्होंने ये कहा है कि जी IMF का हर मुतालबा हम पूरा करेंगे। बिल्कुल सही तो है। उसका मतलब यही है कि जो आप बता रहे हैं कि 12 रुपए और बिजली का बिल 31 तक बढ़ जाएगा। वो तो इन पेट्रोल और हालात डीज़ल में, पेट्रोल और डीज़ल का, जी, इन वो जी, पेट्रोल बढ़ेगा तो बिजली भी बढ़ेगी इन बिल्कुल वो हालात तो में। 4 महीने बढ़ेगी सर, ठीक है ना? अब जी, इन हालात में जब ये साबित हो जाता है कि पाकिस्तान के पास जमीनी वसाइल, मादनियात, तेल, हाँ, समुंदर, दरिया, हर चीज, मैन पावर, देखिए ना, यूथ, मैन पावर, सब कुछ मौजूद एग्ज़ैक्टली, है। बिल्कुल सही, तो फिर प्रॉब्लम कहां है? प्रॉब्लम यहां प्रॉब्लम है हाँ, कि पाकिस्तान का जो रियासत का निजाम है वो खोखला हो चुका है। हुँ, और हुँ, पाकिस्तान के रियासत के निजाम को खोखला करने में इदारों का बहुत बड़ा हाथ है। बेशक, मैं किसी बेशक, एक इदारे को टारगेट नहीं कर रहा। एग्री, एग्री हर सर इदारे ने एक दूसरे के इदारे में मदाखलत की हुई है। और अपना फौज ने पैसा डाला है, फौज ने सियासत में मदाखलत की हुई है। अदालतें फौज में मदाखलत कर रही बिल्कुल, हैं। पार्लियामेंट दोनों में मदाखलत कर रही है। यानी बिल्कुल, आप अपनी अपना कोई काम कोई नहीं कर रहा, हदबंदी करें ना, आप अपनी एक एग्ज़ैक्टली, हदबंदी करें। बिल्कुल, वो हो ज़बरदस्त, नहीं सकती अब, क्योंकि ज़बरदस्त, ये सब मुलव्वस है करप्शन में। ये एग्ज़ैक्टली, सब मुलव्वस है इसमें। लिहाजा एग्ज़ैक्टली, यहां इनकलाब, अवामी इनकलाब के बगैर, जिसमें अवाम खुद बराह रास्त हुँ, इन तमाम इदारों को तहस नहस करके नए सिरे से इदारे खड़े करे, जिसमें मईशत है, जिसमें सनत है, जिसमें सियासत आपकी है, पार्लियामेंट है, अदलिया है, फौज है, हर चीज, उस वक्त तक ये मसाइल हल नहीं हो सकते भाई। अच्छा डॉक्टर साहब सिविल नाफरमानी की आप बात करें, सिविल वॉर वाली सिचुएशन क्योंकि ये मैं और आप नहीं कर रहे हैं। गवर्नमेंट के पास भी ये रिपोर्ट जा रही है कि ये अनार्की की तरफ सिचुएशन जा रही है। मैंने आपको जैसे बताया कि लोगों के अंदर लोग इतने मतलब फेड अप हो चुके हैं हर सिस्टम से, हर पार्टी से, हर निज़ाम से। यकीन करें किसी का ट्रस्ट वो नहीं कर रहे हैं। ना फौज का, ना जुडिशरी का और ना पार्लियामेंट का। तो क्या नज़र आ रहा है आपको? देखें, सिविल वॉर और अनार्की, ये दो लफ्ज आपने इस्तेमाल किए हैं। जी, सिविल वॉर जो है वो दो मकातबा फिक्र को फॉलो करने वाले जी, अवाम के दरमियान होता है। राइट। सिविल वॉर वो होती है जिसमें मिसाल के तौर पर एक दफा एक तरफ मजहबी जुनूनी जहादी ओके, हो और दूसरी तरफ डेमोक्रेट, सोशलिस्ट, बिल्कुल सही, कम्युनिस्ट, लिबरल्स, यू नो, ये लोग हों, और ये ज़बरदस्त। फिर सड़कों पर एक दूसरे से जो है वो पावर के पावर के लिए लिए लड़े। लड़ाई, यस सर, वो है सिविल वॉर। उसमें फिर जो राइट, जीत जाएगा सिविल वॉर में वो कामयाब हो जाएगा। बिल्कुल सही है, वो बड़ी खतरनाक सूरत हाल होती है, क्योंकि फिर ओके, गली गली मोहल्ले मोहल्ले में, बल्कि घर घर लड़ाई होती है। क्योंकि बिल्कुल। आप सूडान की एक घर में सिचुएशन अभी रहते हमने हैं, देखी है, आपके एक भाई इस्लामिक मूवमेंट को सपोर्ट कर रहा है, माइंडसेट एक का है, डेमोक्रेटिक मूवमेंट को सपोर्ट कर रहा है। बिल्कुल, 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 जब आपके पास वाजे फिक्री निजाम ना हो, यानी आपके यहां लिबरल लेफ्ट और डेमोक्रेटिक कह लें उसको, वो निजाम फिक्र भी आपके पास किसी एक मरबूत शक्ल में, मुनज़्ज़म शक्ल में, किसी तंजीम की शक्ल में मौजूद ना हो, तो फिर सिविल वॉर नहीं होती, फिर अनार्की होती है। ओके, फिर ग्रो छोटे छोटे वॉर गैंग्स बनते हैं, मुसल्ला ओके, गैंग्स। वो राइट, लूट मार करते हैं, वो लड़ते हैं। फिर फिरका वराना फसादात होते हैं। फिर सिविल वॉर नहीं होती, उसको सिविल वॉर नहीं कह सकते आप। ओके, सिविल वॉर राइट, तो वो वॉर है जिसमें दो मुख्तलिफ मकातब फिक्र से ताल्लुक रखने वाली अवाम के जत्थे आपस में टकराते हैं ताकत के लिए, हसूल ताकत इक़्तिदार इन्हीं के में, लिए। जी एग्ज़ैक्टली, जी।
सही हो गया। अच्छा डॉक्टर साहब जी। आखिर में थोड़ा-सा चंद्रयान 3 को तो ख़ैर काफ़ी दिन हो गए, पाकिस्तान ने मुबारकबाद भी दे दी हिंदुस्तान को। लेकिन हाँ। हमारे यहाँ एक आदमी पाया जाता है ये वाला अगर आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है तो इस इसने एक क्लेम किया हुआ है कि इंडिया ने जो है वो मतलब वैसे ही चीट किया है दुनिया को। आप खुद डॉक्टर हैं, आप बेशक मेडिकल के डॉक्टर हैं, एक बड़ी एडवांस सोसाइटी में रहते हैं। इज़ इट पॉसिबल इस तरह की बात करना कि इंडिया ने उनका जो मिशन है वो चाँद पे नहीं गया और ये लोग इस तरह का आदमी और साथ में एक हमारे फॉर्मर एम्बेसडर बैठे हुए हैं, हाई कमिश्नर रहे हैं इंडिया में पाकिस्तान के। वो ये बात कर रहे हैं कि ये नासा ने क्यों की इसको नहीं किया, मुझे मेरे पास कोई सबूत अभी तक नहीं आया। तो मोदी साहब इनको फ़ोन करके या इसरो के चेयरमैन इनको फ़ोन करके सबूत देंगे कि नहीं यार हम तो उतरे हैं। तुसी पहुँच जाओ। नहीं, ये तो वो है बात कि मैं ना मानूँ वाली मैं बात है। ना मानूँ बात सही। देखें अब जो ये चंद्रयान 3 गया है, इससे पहले चंद्रयान 2 भी गया था, उससे 1 पहले भी भी गया। गए। हाँ जी, इन सब को जो है, ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशंस जो होते हैं मुख्तलिफ यस मुल्कों सर, के, बिल्कुल, बिल्कुल। वो इनको मॉनिटर कर रहे होते हैं। बेशक, बिल्कुल सही, ठीक है बिल्कुल ना? सही। तो बिल्कुल, अगर ये इस किस्म का हो तो वो तो फौरन दुनिया चैलेंज कर देगी। वैसे ही दुनिया को आग लगी हुई है बिल्कुल, बहुत कि ज़्यादा, थर्ड वर्ल्ड कंट्री जो है, एक बिल्कुल। डेवलपिंग एक कंट्री जो है, वो कैसे एशियन कंट्री, एशियन कंट्री, है बिल्कुल। ना? तो ये कैसे इन्होंने इतनी बड़ी कामयाबी हासिल कर ली, तो ये वो टॉप उनके 3 में आ बयान को गया। मैं कोई अहमियत नहीं देता। सही, सही, सही। तो ख़ैर वैसे ही मतलब क्योंकि उनके बयान को अहमियत तो यहाँ पे भी कोई नहीं दे रहा, लेकिन क्योंकि उसका जो क्लिप है वो बहुत ज़्यादा वायरल हुआ है, तो मैंने सोचा हाँ, वो शायद मज़ाहिया बन गया ना, ये मज़ाहिया मज़ाहिया बन गया। बन गया। बिल्कुल, हालाँकि मैंने कहा कि आई एम नॉट फ्रॉम द ये फील्ड ऑफ ऐसे ही है ना साइंटिफिक। कि जैसे वो मीरपुर वाले मौलवी ने ऐलान किया है बिल जलाओ, तो मैं कहूँ कि जी वो मेरे शहर से है, मैंने उसको फ़ोन करके कहा था कि तुमने ये ऐलान करना है। ये ऐसे ही है फिर। ज़बरदस्त, ज़बरदस्त। तो ख़ैर अब इंडिया के जो लोग हमें देख रहे हैं या फिर इसरो के अगर सोमनाथ साहब जो चेयरमैन अगर वो देख रहे हैं, तो ये बंदे की शक्ल पहचान है। मैं डॉक्टर साहब थोड़ा-सा दोबारा भी दिखा देता हूँ इनको जी, जी, कि वो दिखा दें। गलती से किसी और को कॉल-वॉल या कोई मैसेज ना कर दे। हालाँकि इनको जो एमबीएस ने मैसेज दिया था सऊदी अरेबिया में उल्टा लिटा के, तो उसके बाद ये काफ़ी अरसे बिल्कुल सेट रहे थे। इनका दिमाग भी सही रहा था और बाकी सिस्टम भी ठीक था। लेकिन उसके बाद अब लगता है कि दोबारा इनका जो है ना सॉफ्टवेयर अपडेट की बड़ी सख्त ज़रूरत है। अगर वो सुन रहे हैं तो वो हम कर सकते हैं क्योंकि चाँद पे वो पहुँचे हैं, तो सॉफ्टवेयर अपडेट भी वो कर सकते हैं। तो खैर एनीवे डॉक्टर साहब आपके वक़्त का बहुत शुक्रिया कि आपने शो जॉइन थैंक यू। किया एंड व्यूअर्स थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग डिबेट विद फ़खर यूसुफ़ज़ई। किसी और डिबेट में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।